सो आप बताइए कि काफी सारा कुछ लिखा जा रहा है हमारी बहू सिल्क के बारे में, और जिस तरीके से आप लोगों के पेमेंट्स अभी तक नहीं हुए हैं, एंड यू गाइज हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स सिंस लास्ट 9 months, आप लोगों का वेटिंग पीरियड रहा है। तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि आपने कुछ आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और आपने कुछ रॉन्ग स्टेप लेने की सोचा उस बारे में। जस्ट शेयर योर थॉट्स ऑन दैट। उस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि मई से हमने शूट स्टार्ट किया और 2-3 महीने तो वैसे ही चले जाते हैं। शूट स्टार्ट होने के पहले दिन से शूट स्टार्ट हुआ था, जब हम लुक टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, तो 2-3 महीने तो हमने ऐसे ही दिए थे लुक टेस्ट और मॉक टेस्ट के लिए। फिर जब फाइनली हमारा शूट स्टार्ट हुआ मई से, जून में टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ और नवंबर तक हमने शूट किया। मतलब हमने 7 महीने शूट किया और उसकी अगर हम 2-3 महीने लुक टेस्ट की मिला लें तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमें हमारी बहू से। उसके बाद हमारा पेमेंट लेट आया। मतलब वैसे तो टेलीकास्ट के 90 दिन बाद आता ही है, बट उन्होंने 1 महीने और टाला मटोली की कि अभी चैनल से पेमेंट थोड़ा लेट आ रहा है, तो अभी हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, जैसे ही चैनल से आएगा हम आपको दे देंगे। और हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, आज हमने बोला कि ओके सर, नो प्रॉब्लम, जब भी आप आए तब हमें दे देना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम तो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो हमें पैसे देना ही नहीं चाहते, जिनकी नियत ही पैसा देने की। और तब हमें नहीं पता था कि ये बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। आज मैं आपके सामने आके ये बात बोलनी पड़ेगी 1 साल बाद कि हमें पैसे नहीं। हमने बोला कि पैसे, हमने कहा कि ठीक है सर, आप टाइम नहीं करेंगे, पैसे दे देंगे। 1 महीने का पेमेंट किया, पूरे 7 महीने की छूट में 1 महीने का पेमेंट किया। अब तो ऑलमोस्ट मतलब 1 साल हम हो गया है हम लोग को, अब तक पेमेंट नहीं मिला। फिर नवंबर में हमारा शो ऑफ हो गया, तो आज हम उनको पेमेंट का बोल। तो हमारे शो की प्रोड्यूसर है ज्योति गुप्ता और देवयानी मैम और सुधांशु त्रिपाठी, उनको हम जब भी फोन करते थे ये लोग एक दूसरे पे डालते थे। मतलब ज्योति की कॉल करो, वो कहते थे देवयानी मैम से बात करो, देवयानी मैम को फोन करो। ब्लेम गेम खेलते थे ये लोग, ब्लेम गेम खेलते थे और कहते थे हमेशा कि चैनल ही हमें पैसा नहीं दे रहा है। जब हमें चैनल पैसा देगा तो हम चैनल आपको पैसा देंगे, तो सारा अपना चैनल पे डाल देते कि चैनल ही हमें पैसा नहीं देगा तो हम आपको पैसे कैसे देंगे। तो यही सब चलता रहा। उस दौरान मतलब हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 8 महीने हो गए थे 9 महीने। इतनी हालत बुरी थी सबकी कि फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे, सब बहुत लोग अपने घर जा चुके थे, टेक्नीशियंस के फोन आने स्टार्ट हो गए थे कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा कब मिलेगा। तो हम कहते थे कि हम भी बात कर रहे हैं, और तब हम प्यार से पैसा मांगते थे, क्योंकि ये सब जो हो रहा है कि आज मीडिया तक आए, बात का बतंगड़ बन जाए, एक पेमेंट की वजह से। क्योंकि सिर्फ यही शो नहीं, इससे पहले मैंने अलादीन किया है, मतलब बहुत सारे शोज किए हैं मैंने, तेनालीरामा किया है, इसलिए मैंने 7-8 शोज, कभी ऐसा नहीं हुआ। सारे शोज की पेमेंट मुझे टाइम से नहीं मिले और मैंने कभी मांगा नहीं पेमेंट। मुझे खुद फोन आया है कि आज आपका पेमेंट रेडी है, आप ले जाइए। तो इतने अच्छे लोग भी थे, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ हमने पहले काम किया। बट ये पहली बार हमारे साथ हुआ कि एक पेमेंट को लेके मतलब 1 साल हमने वेट किया। तो उस दौरान जब पेमेंट का इतना इशू हो गया था, सारी मेरी पिछले शोज की जो सेविंग्स थी, जो मैंने हमारी बहू में लगाई, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो खाना पीना हो, ये सब मैंने पिछली शो की लगाया। और जब पैसे एकदम हो गए और इतना सारा अमाउंट प्रोड्यूसर के पास था और वो कह रहे थे कि चैनल पैसा नहीं दे रहा, चैनल पैसा नहीं दे रहा। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि मेरे लैंडलॉर्ड को जब मैं बोलती थी कि भैया अगले महीने पेमेंट दे दूंगी, अब लैंडलॉर्ड को बोलती थी, तो लैंडलॉर्ड की भी कोई गलती नहीं है अगर वो अपना पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी उसको पैसा ले ऑनलाइन कर रहे हैं, पैसा लेके उनका कोई और काम आ रहा है, तो लैंडलॉर्ड को अपना पैसा मांगेगा ही। तो कब तक पैसा दे दो या तो आप अपना खाली कर दो। तो ये कंडीशन आ गई कि लैंडलॉर्ड ने कह दिया था कि आप हम नहीं रख सकते हैं, आप मुझे पैसा दे दीजिए अगर आप, ऑलरेडी मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ और इसमें मैं उनकी भी गलती नहीं मानती। तो तब मैं ज्योति गुप्ता के पास गई, अपने प्रोड्यूसर के साथ के पास गई, ऑफिस में गई, मैं रोई वहां पर।
मैं रोई वहां पे और मैंने कहा कि सर प्लीज आप पैसा दे दीजिए, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मतलब सड़क पे आने की कंडीशन आ गई है मेरी, आप हेल्प कर दीजिए। तो वो यही कह रहे थे कि चैनल पे पैसा नहीं आया है तो मैं पैसे दे दूंगी। तो सर एक इंसानियत के नाते आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगी, या आप जब मुझे पैसा दो आप साथ लेना, जी। अभी तो मेरी मदद कर दो। तो उन्होंने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया और बोला कि ठीक है मुझे। और उससे पहले मतलब मैं ये बात बताऊँ आपको, तो उन्होंने क्या बोलकर आपको मना कर दिया चाहत? उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगी, है ना। तो मैंने बोला प्लीज सर कुछ तो करिए। मतलब मैं रो रही थी, बच्चों की तरह रो रही थी। मैं कह रही थी सर मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने इतनी मेहनत आपके शो में की है, मतलब जिस चेहरे से जो फेस ऑफ द शो थे, जो लीड्स होते हैं हमारे, उन वो ऐसी कंडीशन में आ गए कि वो रो के आपसे पैसा मांग रहे हैं, जिनके नाम पे आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है, जिनके नाम पे, जिनके चेहरे से आपने पैसा कमाया है, वो आपके ऑफिस में आके रो रहा है, बोल रहा है कि सर प्लीज पैसे दे दीजिए। उनको उन्होंने मना कर दिया, मुझे बोला कि नहीं मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। और उसके थोड़े महीने पहले की बात बताऊं मैं आपको, तो मैंने और जान ने पीडीसी चेक किए थे, क्योंकि हमें वो हमारा बंद हो रहा था, तब हमें कहीं ना कहीं लगना स्टार्ट हो गया था कि शायद ऐसा ना हो कि उनकी नियत में ठोक हमें दिखने लगी पैसों को लेकर। तो मैंने और जान चेक तो दे दिया, और मैंने बोला कि सर जब आपको लगे कि जब आप वो बात लिखो कि आप कैसे आप उसी डेट पे चेक डिपॉजिट करेंगे। आप चाहे तो 15 दिन बाद की डेट डाल दो, आप चाहे आप पीडीसी चेक में दे दो, आप जो बोलोगे तब हम बैंक में डालेंगे। तो जब मैंने और जान ने वो पीडीसी चेक डाले, वो पीडीसी चेक हमारे बाउंस हो, तब वो स्टॉक पेमेंट में चला गया, तो वो भी उनका सब फ्रॉड निकला। तो जब जो उन्होंने पीडीसी चेक मुझे दिए थे, तो उन्होंने जब मुझे दूसरे दिन ऑफिस में बुलाया और मैं रो रही थी पैसों के लिए, तो उन्होंने शर्त रखी मेरे सामने कि अगर तुम अपने पीडीसी चेक मुझे वापस दे दो सारे, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ओह माय गॉड। हाँ, ये उन्होंने शर्त रखी कि अगर तुम अपने सारे पीडीसी चेक मुझे वापस कर दो तब मैं तुम्हें जाके पैसा दूंगा, अगर तुम नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। और जबकि मेरा अमाउंट अगर इतना लगाया जाए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, और जो मैं सर से मांग रही थी तो शायद उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं, बहुत कम पेमेंट में उनसे मांग रही थी। तो वो कह रहे थे कि तुम सारा पीडीसी वापस कर दो तब जाके मैं तुम्हें तुम्हारे बैंक का पैसा। हाँ, उन्होंने सरासर इनकार कर दिया। मैं इतना रोई, मतलब बच्चों की तरह, इतनी बुरी कंडीशन थी। और फिर मैंने कहा कि लास्ट में चलो ठीक है सर, आप पैसे नहीं दे रहे मत दो, एक काम करती हूँ, मैं अपने घर का सामान, जो मेरे बॉम्बे के फ्लैट का सामान है, मेरा फ्रिज, टीवी और जो भी मेरा कुछ सामान है, वो मैं लाके आपके ऑफिस में रख देती हूँ, है ना। आप मुझे कोई जगह बता दो जहाँ पे आप अपना सामान रखूँ, और मैं अपने घर चली जाती हूँ, अपने होम टाउन चली जाती हूँ। जब भी आपके पास पैसा आ जाएगा चैनल से, आप मुझे बता देना, मैं वापस बॉम्बे आ जाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसा है नहीं। तो एटलीस्ट आप मेरी हेल्प कर दो कि आप मेरा सामान रखें ऑफिस में अपने। तो उन्होंने उससे मना कर दिया, बोला नहीं मेरे पास कोई जगह नहीं, मैं तुम्हारा सामान नहीं रख सकता। आप बताओ, मतलब इंसानियत ही नहीं, इंसानियत के तौर पे भी कोई पैसों की मदद कर देता है कि चलो बेचारी परेशान है, नहीं सोचे। तो आप तभी इतना डिप्रेस हो गई थी, तो आपकी फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया? आपका मुंबई में कोई नहीं था, तो आप ऑब्वियस सी बात है जब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप मेंटली किस स्टेट से तब गुजर रही थी? क्योंकि ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यू ट्राइड टू कमिट सुसाइड या यू वर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो क्या मेंटल स्टेटस थी आपकी तब? जब फिर मैं आई, मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत थी, मैं बहुत रो रही थी। मतलब कहना चाहिए कि मेरे लैंडलॉर्ड ने बोल दिया था कि 2 दिन में आप फ्लैट खाली कर दो,
और या फिर आप मुझे पैसा दे। तो इन्होंने तो सामान, मतलब मैंने तो सोचा था मैं फ्लैट खाली कर दूं, लेकिन सामान रखने के लिए भी मना कर दिया कि मेरे पास सामान रखने के लिए भी जगह नहीं है तुम्हारे। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं इतना रो रही थी। मैं बॉम्बे में अकेले रहती हूँ तो कोई था नहीं मेरे साथ। इतना मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि अब मैं क्या करूँ, सामान रखने जगह नहीं है, पैसा नहीं है। आप कुछ सोचो, जिस शो के लिए मैंने 1 साल दिया, मैंने दिन रात जिस शो के लिए मेहनत की, मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया क्योंकि मैं वो शो कर रही थी। पुराने शोज की सेविंग्स मैंने उस पर खर्च कर दी। 1 साल तक मैंने वो शो किया और ऐसी नौबत आई कि मुझे कभी रेंट भरने की जरूरत है तो उतनी हेल्प भी इन्होंने नहीं की। तो तब मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं रो रही थी। मम्मी को फोन किया मैंने बोला, जान को फोन किया, मैंने कहा जान मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। तब मतलब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और मतलब लिटरली मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं उस टाइम कितना गंदा फील कर रही थी। तो जान ने मुझे समझाया, जान ने मेरी मम्मी को फोन किया, फिर मेरी मम्मी का फोन आया, मम्मी ने मुझे समझाया और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि कोई बात नहीं। फिर जैसे तैसे करके मैंने घर से ही पैसा मंगवा के अपने लैंडलॉर्ड को दिया। ओके। और आप मैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर है, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कम से कम इतनी है हमारी बहुत की वो 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, वो अपने घर में है ना। इतना ऊपर वाला का दिया हुआ है कि उनको खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जो टेक्नीशियन है, जैसे कि हमारे स्पॉट ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए और लाइटमैन है, इनका तो पर डे भी कुछ नहीं होता है। इनका तो बस 500, 1000, 800 रुपए पर डे होता है। जी जी। काम किया, इसको पैसा नहीं मिला। जिनके घर में कमाने वाला ही वो है, एक ही इंसान है और जिसको 1 साल से पैसा मिला ही नहीं, तो आप क्या खा रहा होगा, क्या अपनी फैमिली को खिला रहा होगा, और वो पैसे होगा। आपको वो मेहनत थी हमारी बहुत से आप मुझे समझाएं, आप घर में खाना नहीं है, अगर कल को वो ऐसा कदम उठा लेते हैं घर में खाना नहीं, आपको चारा ही नहीं, तो हम कहाँ तक किसको रोकेंगे, हम कहाँ तक किसको समझाएंगे क्या ऐसा कदम मत उठाओ। चाहत, अभी जब ये बात मीडिया में इतनी उछल चुकी है, इस तरीके से लिखा जा रहा है, आप लोग लाइव इंटरव्यूज दे रहे हो, आप लोग हर टेलीविजन चैनल पे हो, क्या किसी भी तरीके से कोई पहल की है आपके प्रोड्यूसर्स ने आप तक पहुंचने की, या कोई मैसेज आया है, या चैनल की तरफ से कोई रिवर्ट आया है, या उनको कोई लताड़ पड़ी हो चैनल की तरफ से? नहीं, देखिए चैनल तो मतलब अपर्णा मैम जो है वो हमें सपोर्ट करती है और उन्होंने ये कहा है कि बिकॉज हमारा चैनल के साथ अग्रीमेंट नहीं है तो चैनल बोल रहा है कि हम आपको डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकते हैं। बट फिर भी जो सिंटा में हमने जो कंप्लेन की थी, तो सिंटा में जो अमित जी है उन्होंने कहा है कि हम जो है चैनल आपका पूरा पैसा देगा, चैनल आपका पूरा पैसा देगा और प्रोड्यूसर्स का पैसा काट लेगा। बट अभी तक हमें चैनल से कोई मेल नहीं आया है कि आपको पूरा पेमेंट मिलेगा, और ना ही हमें अभी तक प्रोड्यूसर की साइड से कोई फोन या कोई मैसेज आया है कि आप अपना पैसा ले लें। अभी तक हमें कहीं से कोई खबर नहीं है अभी तक। सो बेसिकली उनके तरफ से कोई भी अभी तक, मतलब इतना सब कुछ, इतना मुद्दा बनने के बावजूद उन लोगों ने, तीनों प्रोड्यूसर्स में से किसी ने भी आप तक रीच आउट करने की, आप लोगों में से किसी से भी रीच आउट करने की कोशिश नहीं की है? इंडस्ट्री की तरफ से आपके जो कलीग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो इंडस्ट्री में हैं, एक्टर्स, फेलो एक्टर्स जो थोड़े और ज्यादा पॉपुलर है, क्या उनके तरफ से कोई आपको कॉल आया, कोई मैसेज आया, कोई सपोर्ट किसी तरीके की नजर आई आपको? हाँ, हमारी बहु सिल्क की जो टीम है, उनके जैसे जान के फ्रेंड्स हो गए। जान बहुत सारे लोगों को जानता है, उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री में जिनका काफी नाम है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ बाकी लोगों के फ्रेंड्स हैं, है ना। तो ये हम सब, बाकी सब लोग इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं कि हमें जस्टिस मिले, हमें हमारा पैसा वापस मिले। जैसे पता होगा आपको, कीर्ति सैनन ने भी पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे। जी। जो सिंटा में है वो लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चैनल आपको डायरेक्ट पैसा देगा और शायद प्रोड्यूसर का पैसा कट करेगा, या जो भी वो लोग करें। तो अभी बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कॉल कर रहे हैं,
कि देखते हैं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और अपने साइड से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। तो काफी सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, और मीडिया भी हमारा फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप अपना वक्त और हमारी बात हम्म। तो अभी आप अपने होम टाउन में हैं या मुंबई में हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ अपनी फैमिली के साथ।